मकसूद की इजाजत से आपकी इजाजत है, सामने तस्वीर वालों की इजाजत है, सामने वाले इजाजत है। इस जिक्र के सदका में, सदादारी के सदका में मेरा मालिक आपकी और बारियान की तौफीकात में इजाफा फरमाए। जितने आज़ादार बीमार हैं और मंजूर समेत तमाम को मौला शिफाए कामिल अता फरमाए। जितने आज़ादार भी औलाद हैं हज़रत अब्बास के सदका में मालिक आज़ादार बेटी अता फरमाए। जितने आज़ादार बेरोजगार हैं मेरा मालिक इस जिक्र के सदका में उन्हें बेहतरीन रोजगार अता फरमाए। कदम कदम पर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के सदका में मेरा अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। सरदारी साहिबान और आपकी मेहनत आमद के सिला में हुसैन अलैहिस्सलाम की अम्मा और उसकी इज्जत सेहत जिंदगी मजीद अता फरमाए। आज जो ज़ियारत मौला आप सबको नसीब हो। हज़रत हुसैन के सदका में मालिक आपको रिज़्क़ हलाल कसीर अता फरमाए। इमाम ज़मान शहंशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजीब फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मार्फत अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह बात शुरू हो गई। बिल्कुल एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया मैंने, आप भी नहीं करना। 6 से 7 मुझे हुक्म था, चलो अब जितना भी वक्त बचा है उसी में नौकरी करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जो कलमा पढ़ता है वो मुस्लिम है। 1 2 3 जो हाथ बुलंद हो गए, हाथ का जाफर मकरूज हो गया थके हुए तो मैं मसाह पढ़ देता हूँ। अगर हमारा मूड छोड़ना हो तो फिर मुझे भी कोई ठेका नहीं लिया मैंने। तो जनाब की मोहब्बत पर है ना, जनाब उधर क्या है मुझे देख उधर जाकर बैठ जाए। इक्कीस को फिर भाई क्या फिर आपकी इजाजत करेंगे, लेकिन आज अगर तवज्जो हुई तो 21 पढ़ेंगे पढ़ेंगे वही दिन को आप पसंद करेंगे, हमसे उनका संघर्ष करेंगे। है थोड़ी सी तवज्जो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है ये इस्लाम का कलमा है। कितने अच्छे लगे मुझे आप, कसम से जो हाथ इस वक्त बुलंद हो रहे हैं। सर इस्लाम का कलमा है इतना, सर मारो तो भी नहीं, मुस्कुरा पड़ो तो भी नहीं, यूं यूं करो तो भी नहीं, उठ के बोलो तो भी नहीं, मेरे मुंह बना के बैठे हो क्यों? अली के फज़ाइल पे मुस्कुराते, हलाल ज़ातियों की निशानी होती है। एक बात बुलंद करो, सारे सुस्ती उतारो। मोहम्मद रसूलुल्लाह तक मोहम्मद रसूलुल्लाह तक इस्लाम का कलमा है। इस जुमले पर फैसला होना है कि उनका पाबंद है जो कोई इस्लाम के दायरे में आ गया है ना। जो मैं जुमला की सेट करता हूँ, ये फिर इधर से आता है, बस कर ध्यान कर दरवाजा और कोई ना इधर से। मुश्किल वक्त होता है ये हमारे लिए, हम इनको करीब करते हैं फिर कोई ना कोई आ जाता है। जो इतना कलमा पढ़ता है वो इस्लाम का कलमा है। या उड़ोगे या मुझे उड़ता हुआ देखोगे। ये जो अगला जुमला है ना, जिस पर मौलवी साहब को फांसी लगी हुई है, हाथ नीचे ना करना मेरे बच्चों, हाथ यहीं पे पूरे पूरे थालों में जुमला आ गया, जिसकी वजह से हमें काफिर कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, गालियां देते हैं, शियों को काफिर कह रहे हैं, पाकिस्तान की दीवारें गाली कर रही हैं। मोबाइल आ लिया, हाथ उठा, हाथ उठा, हाथ उठा, इबादत में शामिल हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह तक इस्लाम का कलमा है, अलीजुन वलीजुल्लाह ईमान का कलमा। जिसकी छत पे आना मैं थोड़ा हाथ बुलंद करेगी, बोलो बोलो सगीला लिकलना। आपको जो हाथ नहीं उठा सके, तेरा नाम लेते हैं, तेरा एहसान है मौला, जो तेरा नाम लेते हैं। बोलो इधर वाले क्या मसला है? अली के साथ की मसला है, हमारे पास
पास बख्शिश का यही सामान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। मांगे कोई बदले जन्नत के, डरे न जब हमसे, मांगे कोई बदले जन्नत के, डरे न जब हमसे। ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। सारे बोलो हैदरी। जन्नत के बदले में कौन अली तुमसे मांग रहा है? ऐसे पता नहीं उसने लिख दी है। तो भाई पढ़ने और लिखने का भी कुछ ढंग होना चाहिए कि हमसे जन्नत के बदले अली कह दे तो हमको क्यों गई ये हाथ मान के करो। अपनी बोलोगे तो मसला पड़ा जाएगा। दुनिया के गुनाह करके अगर तू और मैं मर जाए वो माफ कर देगा, बस एक अली को फाउंड के न मरे। ये है मेयार हुसैन के मातमे का, ये है मेयार हुसैन के मातमे का। अभी हाथ नीचे ना करना, ना करना, ना करना हाथ नीचे। अभी बात मेरी आगे, या ओढ़ के ओढ़ जाओगे या छपकर जाओगे, बस अली को भाव के ना मरी। क्यों? क्योंकि अल्लाह अली के दुश्मन पर इतना गजबनाक है, उसने ऐलान किया है मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा अली के दुश्मन। और आपको आबाद रखेंगे भाजी, आपके साथ हमारी रौनकें हैं सरकार। तो हाथ नहीं उठा सका, खुदा करे उसने लंगर ना किया हो हुसैन का, वरना हाथ पलट करके हैदर, यानी पूरे हाथ पलट करके हैदर, हैदर। आपकी क्या बात है, इस मोहब्बत की क्या बात है? सारा जिसका फेफड़ा थोड़ा काम करता है, जवान बुजुर्ग ना, थोड़ा ऊंचा बोलना है। बोले वाले जमीन कलंदर। आपको सलामत रखे साहब, मजदूर साहब, मशहूर भाई, ये सरदारी साहबान, याजादार, ये मातमी, इतनी भी महंगी जन्नत नहीं है इतनी दुनिया वालों ने बना दी है। यूं करोगे तो तुझे इमाम ज़माना मिलेगा, यूं करेगा तो तुझे इमाम ज़माना मिलेगा। तू यूं कपड़े पहना कर, यूं सजदे किया कर, यूं तस्बीह पकड़ा कर, यूं किया कर, तो फिर तुझे पार में की इजाजत होगी। नहीं, अब्बास का आलम मेरे सर पर है, मैं कसम खा रहा हूँ। इमाम ज़माना से मिलने के सिर्फ दो तरीके हैं, हुसैन का मातम और अली की विदाई। आलम मैंने सर पे रखा है, से वालों, मैंने कसम उठाई है तेरे शहर में खड़े होगा, जो गाजी का नौका है वो हाथ उठाएगा। पहले कुछ सीख तो सही, जो हाथ नहीं उठा रहे हो, लंगर नहीं किया तुमने, और इतना सैकड़ों देके पकड़ी है मेरे भाइयों ने। एक लग रहा है कि गदीर में आ गए हम। अली पे पक्का नहीं, ना किसी के चक्कर में आई। अगर अली नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यूं करते यूं करते यूं करते यूं कर, क्या यूं कर? नमाज सबको आती है, सारे शिया नमाज पढ़ते, मिंबर पे क्या साबित क्या दिया जाएगा? हम नमाज नहीं पढ़ते, हमसे बड़ा नमाजी है कोई नहीं। शिया सांस के साथ नमाजी है। किस चीज का जब बात की जा रही है, मिंबर अली की विलायत के लिए बना है। हक बयान करने में मौत आती है, सलाम है, सलाम सलाम है, सबको
ज़ियारतकारों सबको दुआएं दे रहा हूँ। अगले से बच्चों से लेकर मेरे बुजुर्गान बैठे हैं, मेरे बड़े भाई बैठे हैं, मैं सरदार बैठे हैं, मैं आपका नौकर हूँ, मैं तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। मुझे भी शरह की, आप भी शरह की, सारे सरदार आजादार जतोई सरदारी बलोच शहबान से हजाने सारे बैठे, सारे मेरे अपने बैठे। कि झोली फैलाकर मैं हजरत अब्बास की बारगाह से आपके लिए दुआ मांग रहा हूँ। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, मुझे अली की विलायत की कसम है, मुझे हुसैन के आखिरी सजदे की कसम है, अल्लाह सारे गुनाह माफ करेगा, अली को भौंकने वाले को माफ नहीं करता, वो नहीं करता। आपका हाथ नहीं उठाए, बसते जा रहे हो। जरा बंदा अली को सलाम न करे या अली मदद करे। एक बार हाथ ऊंचे है अली। कुछ बोलना भी सीखना चाहिए। यार आपको कसम से मैं तो समझा था 7 साल पढ़ के थक गए होंगे, लेकिन आप तो कमाल कर रहे हैं। मेहमान को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आपकी ज़ियारत भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, हक बयान करना चाहिए। नमक अली का चाटते हैं शिया अली की वजह से, किसी और वजह से नहीं है। हाथ खोलने का नाम शिया नहीं। हज़रत इमाम मालिक के जो मानने वाले वो भी हाथ खोल के पढ़ते हैं। तो क्या मैं हाथ खोल के पढ़ता हूँ मैं शिया हूँ, ये निशानी नहीं। तेरी अजान की निशानी है अली का नाम। अजान सारे फिरके देते हैं, लेकिन जुदा अजान लगेगी जब अली का नाम आएगा। कलमा सारे मुसलमान पढ़ते हैं, हम शिया तब लगेंगे जब अली का कलमा नाम लेंगे। इसलिए मौलवी हमें कह रहे हैं पाकिस्तान की दीवारें भर दी है, ये शिया काफिर है। अच्छा मुसलमान देख, मौलवी आप बैठे हैं, अजान साहब आप बैठे हैं, बिरादरान आप बैठे हैं, इतने अजादार बैठे हैं, ये इतने बड़े बड़े परिस्तर, बड़े बड़े कलमकार, बड़े बड़े पता नहीं किस किस मनसब के रहने वाले मेरे सामने मेरे दाएं बाएं तशरीफ फरमा है। मेरा दिल करता है मैं फिर अब्बास का कलम सर पे रखूं। अगर तुम मेरा हक खा गए मैं कब्र में जाकर अली के सामने शिकायत लगाऊंगा, अगर हक दिया तो मैं काबिल में जाकर अली के शहंशाह के सामने आपकी गवाही दूंगा। 18 सफर सरदारी कोर्ट के इस मरकजी इज्तिमा में जाफर अपने काफिर होने का ऐलान खुद करता है। तू मुझे मुसलमान होने का ऐलान करके दिखा। मौलवी मैं वैसे काफिर हूँ जैसे तेरी निगाह में अबू तालिब काफिर था, तू वैसे मुसलमान है जैसे यजीद मुसलमान। सारी बात आपको है। फिर बुला दे तो थोड़ी टेक के मिलो, तुम्हारा सहारा है। बच्चों हाथ चाओ, हाथ उठाओ मेरा बेटा। मुझे भाई कह रहे हैं एक दफा फिर कहो, मैं वैसे काफिर हूँ जैसे तेरी निगाह में अबू तालिब काफिर था, तू वैसे मुसलमान है। हाथ नहीं उठा रहे जैसे यजीद मुसलमान था। अच्छा अगर आपने वहां से तारीफ फरमाई तो बस करें, थोड़ी है ताकत में, थोड़ी मदद करोगे। मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ, आप मेरे मौला के नौकर बैठे हुए हैं। किताब पढ़ रहा था जनाब मुख्तार शक्फी पर 2 सतरें लिखी हैं, सतरें नहीं है, अर्श उठाकर उसने मोमिन की झोली रखा है। वो कहते जब इब्ने ज़ियाद हरमी के दरबार में जनाब मुख्तार को पेश किया पेशी पर, तो बेड़ियां हैं, कड़ियां हैं, जंजीर है, अकेला अली का शिया है, सारे चमचे कच्चे वजीर मुशीर तख्त ये वो सारे उसी के हैं। फिर भी एक शिया से इतना डरते हैं उसे जंजीरों में पाबंद किया हुआ है। तो जनाब
मुख्तार ने पहला कदम जो रखा ना दरबार में, तो इतने पेड़िया जंजीर थी, आवाज आई छन जंजीरों की। इब्ने जात ने देखा सामने मुख्तार है, बस देखा तो शुरू हो गया, तो काफिर है। अरे इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद मिलती नहीं। अब इनकी छुट्टी पिछलों से मदद मांग रहा हूं, हम मिलकर अली अली करें। इब्ने जात ने मुख्तार को देख रखा, तो काफिर है, तो ज़ंदीक है, तो इस्लाम से खारिज है। क्यों? अली का शिया है। वो बकवास करने लगा, जनाब मुख्तार मुस्कुराने लगे। इब्ने जात कहते हैं मैं ताने दे रहा हूं, तू मुस्कुरा रहा है। तेरे कुत्ते के ताने की वजह से नहीं मुस्कुराया, जब तूने मुझे अली की मोहब्बत में काफिर कहा, मुझे अली का फरमान याद आ गया। अली ने फरमाया था जब तक लोग तुम्हें मेरे इश्क में काफिर ना कहे तो मोमिन ही नहीं हो। मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढता इस गोट तक आ गया हूं। यार पूरे मुहर्रम सफर में आपको ढूंढता रहा हूं। लाखों का इज्तिमा है यार, पार्किंग कितनी है। दुनिया का बड़ा खूबसूरत नाम जनाब की इमाम साहब तशरीफ है। बस समझो मैं नाम छुट्टी के करीब हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह तक कल इस्लाम का कलमा है, अली वलीउल्लाह ईमान का कलमा है। मुस्कुराओ। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन है वो इस्लाम का दुश्मन है, जो अली वलीउल्लाह का दुश्मन है वो ईमान का दुश्मन है। और दोनों दुश्मन दिखाने हैं, इस्लाम का भी ईमान का भी। फैसला सिर पे छोड़ा और फैसले की धरती पे खड़ा हो, जहाँ आप घरों में बैठ के फैसले कर लेते हैं उताकों पर, बस यही मेरा भी फैसला करना। बशारत मौला आपको सेहत है। हमारे आपसे बात से मिंबर की दुनिया नकीब मिंबर की खूबसूरत नाम है। खंदक का मैदान आमरे इब्ने अब्दुल, ये मलाउन खंदक अबूर करके सरकार मुस्तफा के खीमे के सामने आया। इसने नेजा जमीन में गाड़ा, कहता कि मर्द मेरे मुकाबले में भेज। दरमियान वाले यूं क्यों कर गए हो? अली मर्द है, मर्द को मर्द मानते हैं। तो मर्द मेरे मुकाबले में भेज। सरकार मुस्तफा अपने मसनद रहमत से उठे, खैमे का लड़ हटाया, इसके चेहरे पर निगाह पड़ी। सरकार फरमाते मन लिहाजल कल, कोई है जो कुत्ते की ज़बान आप हम सफर है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। सही कोई नहीं उठा, अगर हो सिर्फ अली थे। सरकार ने अमीरुल मोमिनीन को बिठा के फिर फरमाया कोई है जो उस कुत्ते की ज़बान बंद करे, फिर भी अली उठे। फिर अली को बिठा कर तीसरी मर्तबा फरमाया कोई है जो उस कुत्ते की ज़बान बंद करे, फिर भी अली उठे। मेरा दिल करते पढ़े कोई और सुनूं। मैं पढ़ता अच्छा हूँ या नहीं, मैं सुनता बड़ा अच्छा हूँ। सुनना भी हर किसी को नहीं आता, आपको आता है तो इस्तेमाल करना। जुमला इतना बड़ा है कि फरिश्ते मुझे दाद दे तो मेरी पूरी नहीं होती। मैं आपसे हाथ बांध के खैरात मांग रहा हूँ, मेहमान हूँ, मुझे खाली ना भेजी। अल्लामा हाफिज रजब अल-कुर्सी मेरे मजहब का 7 आसमानों से बड़ा नाम है। वो कहता है जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते वो अली का मुकाबला। आपकी क्या बात है सरकार? थक गए हो मेरा, थक गए हो? नहीं थक गए, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। अच्छा नारा ऊंचा लगाओगे तो फिर मुझे पता चलेगा, हाथ बुलंद करके। चलो आपने फिर भी मदद की, करीब कराऊंगा। सलामत हो मेरे बादशाह के गुप्तार नौकर जो तुमने। सही 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 वह जंग गए जहां मेरे मौला पैदल गए, वो घोड़े पे बैठा था, मेरे बादशाह पैदल। अली शहन से सामने जाके खड़े हुए,
उसने घोड़े पे बैठ के कहा कौन है तुम, तारुफ करा। अली फरमाते मेरे घोड़े से नीचे आ, फिर तेरा सारा बात करते हैं। ये बेहया घोड़े से उतरा, अब मैं कीमत समझा सका तो मिल जाएगी। इसने घोड़े की टांग काट दी ताकि मध्य मुकाबले पर रोक रहे कि मैं भागने नहीं आया, लड़ने आया हूँ। ये जुमला इतना अच्छा है कि मैं शायद पहुंचा ना सकूं, तो मेरी काम इल्मी है, आप पहुंच जाएंगे। जब आपके मौला इस पर गालिब है, अली शहंशाह ने इसका सर बाद में काटा, पहले इसकी टांग काट के कहते हैं ये घोड़े का बदला है। इधर से कीमत मिल गई है सर, बस मुझे मिल गई कीमत। जल्दी 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 हाथ बुलंद करके हैदरी बेशुमार। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन था अम्र, अली से लड़ने नहीं आया था, ये मोहम्मद से लड़ने आया था। तो मोहम्मद बिस्मिल्लाह सैयद, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन था ना। तो मुस्तफा ने फरमाया ये कुत्ता है, कुत्ता वो है जो उसे कुत्ता ना माने वो इस्लाम से खारिज, क्योंकि इस्लाम का मालिक कह रहा है हाथी पर हक। हुसैन का नाम हाथी पर हक है, अल्लाह ने इसी से हिदायत के सरचश्मे निकाले। एक दो हाथ गिरने पड़ गए हैं, सुभान अल्लाह, जीते रहो। सरकार ने फरमाया कि ये कुत्ता है, कुत्ता तो वो है। एक मोड़ काट रहा है मेरे साथ, बस वो कटवा ले, अगली बात बच्चे को समझ आ जाए। कुत्ता वो है लेकिन वहां वो कुत्ता बना नहीं। आ जाए सर, आ जाए, सफर करें, जिसने आगे आने वो आ जाए। मैं आपके इस्तेमाल के लिए खड़ा हूं सरकार। चलो ठीक है, कुत्ता वो है लेकिन कुत्ता बना नहीं। बच्चा बोल पड़ा, इंसानी शक्ल में मरा है ना भाई, कयामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठेगा, लेकिन वहां कुत्ता नहीं बना। एक मेरे सर पे कुरान रख, दूसरे हाथ में अलम दे, कपल हुसैन पे कराओ, किताब अरबी इबारत मलाइशा सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का दुश्मन था, मुस्तफ़ा से लड़ने आया, कुत्ता है बना नहीं। मुल्क इराक, शहर कूफा, मस्जिद आजम, मिंबर पे अली बैतुल माल तकसीम कर रहे थे अली गरीब मुसलमानों में। एक बंदा मस्जिद में उठकर कहता है या अली तेरी तकसीम में अदालत नहीं, तो अदल से माल तकसीम नहीं करता। ये भौंका अली को दुश्मन बना ईमान का, अली से कहते निकले कुत्ते, ये वही कुत्ता बन गया। हाथ उठाने वालों को सैयदा कौनैन खैरात अता फरमा रही है। जो बुजुर्ग नहीं भाई, बुजुर्ग हाथ ना भी उठाए तो खैर है, जवानों के हाथ बुलंद होने चाहिए। कुत्ता बन गया, उसका लिबास उड़ गया, ये कुत्ते की शक्ल से मस्जिद से निकला, वहां का फर्क है। उसको साथ देना कोई गुनाह थोड़ा है। बोलता हुआ आया था, भौंकता हुआ जा रहा है। इधर वाले थोड़ी थोड़ी दाद देते हो, बैठे भी आगे आगे हो, लंगर भी आपने किया है मेरे मौला का, मैंने देखा लोग साथ भी लेके जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा थोड़ा हाथ भी उठा ले। मौला का लंगर इतना दिल करे करो, कुत्ता बन गया। कूफा के बच्चे, जवान, बुजुर्ग सारे पीछे। मैं तानू बाबा जिंदगी सही साहब, हर बंदा कहे मुझे कोई को भंग कुत्ता बन गया, मुझे कोई को भंग कुत्ता बन गया, मुझे कोई को भंग कुत्ता बन गया। मैं मेरे मौला के रज़ादार, मेरे मजहब के मदा खान, उलमा, खतीब, ज़ाकिरीन, बानियान, मातमी कभी किसी के दरवाजे पे कुरान लेके नहीं गए कि कुरान का वास्ते अली को मान। मैं हाथ ना चाहता, मैं शिकायत ले साहब नहीं, दिल ना
हजरत अली नाल खुल के वायदा पर देख बनता क्या है सारे से व्यक्ति रोड़ा गंडा को सब वो देखो को भाग उतर गया वो देखो को भाग उतर गया अगर सिंध जुमले पे ना बोला आज के बाद पढ़ना ही नहीं है मिंबर पर बातें छोड़ जाऊंगा क्योंकि ये सराय की सिंध के मिजाज का जुमला इस्लामाबाद कराची का मिजाज ही नहीं है कि जब नया कुत्ता नवा कुत्ता कोठ च आ वने जेड़े पहले पुराने होंदे ने सिर मारन तू बेहतर है बंदा चुप करके बैठा रहे जेड़ा बंदा अली दे नाम ते मुस्कुराए नहीं सकता अली दी जान छोड़े बस जैसे कूफा के कुत्तों ने देखा इसे ये हमारे इलाके में कहां से सारे कुत्ते पीछों से ये जुमला पर्दादार मोमनात के हक में है जो अली मेरे बादशाह की कनीज़ें हैं मेरी मैं बहने बेटे वो मेरी गैरत है वो मुझे दुआ देगी उन्ना की दाद और तुम्हारी दाद किस्मत दिल पे कर दे बात इतनी बड़ी अल्लाह मोहम्मद बाकर मजिद सलामा कहते हैं इसकी शक्ल कुत्ते वाली थी अकल तो था इसने अपने घर का दरवाजा पहचाना घर में तो से तो जान छूटे घर में दाखिल हुए इत्तेफाक इसकी बीवी रोटी पका रही थी उसने देखा ये गंदा कुर्ता नजस कुर्ता ये लोग वहां मेरे घर में कैसे आ गया रोटी उसने तवे पे डाली जूती उतार कर मारने का इरादा किया पीछे से कूफा के बंदे बोले बीवी ना 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 मारी ना मारी ना मारी ये कुत्ता नहीं तेरा शौहर है कहते शौहर है मेरा हरामी अली को तो नहीं फंसा आबाद और शाद रहो सलाम ये सारे सलामत रहे सही इन्हीं की वजह से तो दम है हमारा बोले बोले सहीना निकल अली पे पक्के रहना है बड़ी चालाक दुनिया हो गई है जिसे पता नहीं किस किस फरेब में लेकर आएंगे किसी करके नहीं अली है सब कुछ अल्लाह ने एक सवाल करना है कि सब कुछ है अली कहाँ है अगर वो नहीं हुआ तो वो नहीं कुछ माफ करो तेरी मेरी चालाकियों के लिए साल की कैद नहीं निभाई जाएगी अली की बेटी मोहम्मद वाली है तो अपने पुत्र कुर्बान करता है मैं अपनी नस्ल कुर्बान कर दूं इस है दो के दूर सत्रह पढ़नी और सैयद के हवाले में करना मसाहब नहीं पढ़ना मेरे पास मसाहब की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है मौला बादशाह रखे मौला के सारे कैम रखे ये पूरा बेहला बादशाह है ये बड़े इज्जत वाले बड़ा खान है बड़े इज्जत वाले घराना है मौला की कसम है खुशामद क्यों करे थे सच सच होता है मैं हाथ बंद करूँगा एक जुमला मैंने कहना है अगर समझ आ गया तो बस मेरी यही बदौल है कि खैरात वाली बात है माहौल ये आपकी आज़ाई माहौल बन गया है और सच्चा है ये सुर्ख माहौल होना चाहिए क्योंकि जो शाम से आ रही है ना वापस उसका सार इतना जख्मी है जो हाथ सरों तक चले गए हैं हाथों को कितनी खैरात मिल गई है जनाब ज़ैनब आलिया की बारगाह से और मैं आपकी है पर अपने बेटे कुर्बान कर दूं ना कंजूसी करना अली की बेटी आपकी है सुन रही है आप ना बंद हो मैं नौकर हो गया आपका हकीकत मल्लाह की कसम है सच जो किताबों में गुर्बत लिखी हुई है वो आपको सुनाई नहीं 98% दर्द आपको नहीं सुनाया 2% दर्द आपको सुनाया है आज बानी भी मैं हूँ जाकिर भी मैं हूँ ये भाई मेरे हैं आप मेरे हैं मैं हाथ बांध के खड़ा हूँ अगर सिंध उठ के मुझे मार देगा
या खुद घर तक धक्के मारते जाओगे? उस 98% से जो आपको नहीं सुनाया, एक लफ्ज पढ़ता हूं, जुमला नहीं। यहां हाय करोगे तो बीवी सुन लेगी। मोबाइल बंद करो, हाय करो, बंद करो मोबाइल, बंद कर यार, बंद कर। मातम का वक्त है, मातम कर। कभी एक आंख वाले से पास भी आ, कभी इबादत में भी बैठ कर मैं मातम करा, शायद तू थक गया होंगे बेटा, या मुझे मार देना या खुद हाथ सर पे मार देना। जुमला मैंने कहना है, ये थोड़ी गुर्बत है। पूरा 1 साल अली की बेटी का बुर्का किसी वक्त किसी हाथ में रहा, बेगैरत नाच नाच के कहता रहा। जेरे जवान बैठे ज़ैनब दा वास्ते सर पे हाथ मार, जेरे अकबर दे नौकर बैठे सर पे हाथ मार ले। बीबी ज़ैनब आपके मातम की गवाह बन रही। गैरतमंद धरती पे जाफर खड़ा है। ना मेरा बेटा, हाथ ना मार, मैं तेरा नौकर हूं, मैं जाने लगा हूं। इससे ज्यादा हो सकता है कि आप मुझे मार दें, फिर आगे क्या पढ़ा जाए? अगर थोड़ी सी ताकत हो तो जुमला पढ़ू पढ़ू पढ़ू। पिछले की इजाजत है, सर पे हाथ मारना, सीने पे ना मारना। क्योंकि अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी कहते, जाकिर हुसैन का मसाइब पढ़े तो सीने का मातम करो, जाकिर आलिया बीबी का मातम मसाइब पढ़े तो सर का मातम करो। पूछा गया किबला वजह, उन्होंने कहा जितना शाम में गरीबा को घोड़ों के सुम्मू के साथ हुसैन का सीना जख्मी था, इतना 72 बाजारों के पत्थरों के साथ अली की बेटी का सर जख्मी था। जितने जवान हो सर पे हाथ मारो तो जुमला पढ़ता हूँ। अल्लामा किज़वीनी कहते हैं, पता नहीं इन शामियों पे गैरतों ने किस अंदाज से अली की बेटी को बाजार से गुजारा। वो कहते हैं ज़ैनब के गुजर जाने के 6 महीने के बाद, मातम न रोक, एक यमन का ताजिर बाजार में तिजारत के लिए आया। उसने बाजार की दीवारों पे लहू के दाग देखे। एक शामी से कहता है, कुर्बानियां छतों पे करते हो जब तुम्हारी दीवारों पे लहू है। शामी कहता है, ये कुर्बानियों का लहू नहीं, आज से 6 महीने पहले किसी गरीब की बहने इस बाजार से गुजरी है। इन बेगैरतों ने इतने जुल्म उन सैयदजादियों पे किए हैं। किसी दीवार पे ज़ैनब का लहू है, किसी दीवार पे सकीना का लहू। में ताकत नहीं रही है, क्यों चपर करवा रहा है मुझसे इन पर? अगर आपने कहा है तो फिर यहीं पे हाथ सर पे रख लो, रख लो। बीबी या मुझे मौत दे या इनको है कि खैरात दे। किज़वीनी कहते हैं, बाजार शाम में एक वक्त ऐसा आया, अब्बास के सर ने घोड़े की गर्दन से परवाज की। गाजी कभी इस दीवार में टक्कर मारता है, कभी इस दीवार में टक्कर मारता है। हुसैन कहते हैं, क्यों जलाल में आ गया? कहते हैं, कुरान बंद कर, वो जरा बहन को पैदल चलते देख। ये गाजी की कसम, हुसैन ने देखा ऐसे चल रही थी जैसे अकबर की लाश पे हुसैन गिरा था। बेगैरत नाचते रहे, अली की बेटियां सफर करती रही। ज़ैनब कहती है, हुसैन अब तो तू राजी हो गया, अब तो तेरे अल्लाह का दीन बच गया। और हुसैन, मैंने ज़ैनब की चादर और मेरा अब्बास मारा गया और मेरा अकबर मारा गया। और बेगैरत नाचते रहे, अली की बेटी। पढ़ता हूँ आप परेशान। यही पे रहना, यही सर पे हाथ रख लो, यही खड़े। किसी का इंतजार नहीं करना कि वो उठेगा तो हम उठेंगे। हो सकता है वो थक गया हो, तू भी ना उठ तो खैर है, लेकिन गाजी का रास्ता समझ में आ जाए तो मुझे मार देना। कायनात में वाहिद बहन है ज़ैनब आलिया। मुझे अली की विलायत की कसम, जब यजीद के दरबार में पहुंची, कुत्ते ने इशारा करके कहा, कहां खड़ी है ज़ैनब? अली की बेटी ने फरमाया, मैं अली की बेटी हूं। आखिर में खड़ी थी 4 साल की सकीना।
यजीद की बेटी का नाम है रमला। रमला सकीना को देखकर कहती है मेरा दिल करता है मैं इस बच्ची से मिलूं। ना सुन बादशाह बस कर दे, पढ़ दू जैसे रमला दरबार में आई मेरे जवानों, जो कुत्ते हरामजादे 9 घंटों से नाच रहे थे, उन्होंने यजीद की बेटी को देख के आंखें बंद की। तड़पी रस्सियों में ज़ैनब पे आ लिया, आवाज आई नाना बेहयाओं की बेटियों का एहतराम हो रहा है। रमला मासूमा से कहती है बीबी मैं शहनशाह शाम की बेटी हूँ। मासूमा कहती है मैं कायनात के शहनशाह की बेटी हूँ। रमला कहती है मेरे तोड़ देख। मासूमा कहती है तोड़ तेरे नहीं तोड़ मेरे हैं। सारे सर पे हाथ मारो, एक दफा खड़े बैठे। रमला कहती है बीबी निशानी दे। मासूमा कहती है अगर इन पे खून लगा है तो मेरे है। रमला ने तोड़ उतारे तो खून लगा था। रमला कहती है बीबी कबूल कर तोड़ तेरे हैं। सकीना कहती है अब मैंने क्या करने हैं, तोड़ तेरे हैं। बीबी क्यों? सकीना कहती है जहां बेटियां तोड़ पहनती है रमला मेरी जगह ही खत्म हो गई। अब हुसैन की बेटी